अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार रेसिपी मसाला हांडी की, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को, और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें। स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी। सबसे पहले पैन में लेना है थोड़ा सा ऑयल, हाफ कप आप ले लें, और इसके अंदर डालेंगे जी हम प्याज मैंने यहाँ पर ली है 2 मीडियम साइज के जो होते हैं ना प्याज, वो ले लिए। और इसको हमें करना है फ्राई। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ चिकन, जो कि मैंने काटा है हांडी स्टाइल, बिल्कुल बारीक बारीक जैसे काटते हैं। और मैं इसको शामिल कर दूंगी इसमें। और इसको भूनेंगे ही अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। आज मैं बना रही हूँ मसाला हांडी, जो कि हम अक्सर रेस्टोरेंट पे जाके ऑर्डर करते हैं। टमाटर डालने के बाद मैंने ये करना है कि इसको ढक्कन को ढक देना है, ताकि इस टमाटर के पानी से हमारी हांडी गल जाए। एक्स्ट्रा पानी जो है वो मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी। लें जी, ढक्कन को दिया है ढक, और मिलते हैं आपसे 5 से 7 मिनट बाद। ये लेंगे चिकन जो है वो गल चुका है, 50% तो गल चुका है, 50% मज़ीद भी गल जाएगा। और अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ मसाले, क्योंकि ये है मसाला हांडी। मेरे पास है कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये सारे मसाले 1 टीस्पून डालें। ये हाफ टी स्पून है गरम मसाला, थोड़ी सी सौंफ है, यहाँ पे हल्दी है, कलौंजी है, नमक हस्बे जायका है या 1.5 टीस्पून जो होता है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, धनिया जो पिसा होता है वो है, और 2-3 इलायचियाँ हैं। तमाम मसाले जाएंगे इसके अंदर, और इसको हम भूनेंगे। बहुत ही यमी किस्म की जो है वो बनेगी ये हांडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ दही मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी, तो अगर आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर वाला दही भी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। दही को डालने के बाद दोबारा इसको मैं लगाऊंगी 5 मिनट के दम पे, ताकि दही जो पानी छोड़े वो मेल्ट हो जाए इसके अंदर अच्छी तरह से। लें जी, अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ऑरिगेनो थोड़ा सा, और मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ काला ज़ीरा 1 टीस्पून। इसको मैंने अच्छे से भून लेना। मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें 4 से 5 बारीक कटी हुई, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ऑल पर्पस की क्रीम, हाफ पैकेट है ये मेरे पास। थोड़ी सी क्रीम और डाल देंगे, और इसके बाद इसको भून लेंगे अच्छी तरह से।